सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे। आप सभी के हालचाल अच्छे होंगे। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उसके लिए तल्लीन होकर के दिन रात मेहनत करते रहें। बस सिर्फ आपको वही चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। आपका जो लक्ष्य है वो एक दिन आपको मिल जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। किसी की मत सुनो, कदम से कदम चलते रहो। लक्ष्य ओझल ना हो जाए, कदम से कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ओझल ना हो जाए, कदम से कदम मिलाकर चल। अरे सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। दिन रात मेहनत करो, यही है सभी समस्याओं का हल। क्यों रुक गया, ठहर गया, गिर गया, उठ खड़ा हो और फिर चल चल चल। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पेस मेकर के बारे में बता देता हूं। पेस मेकर बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन टॉपिक है। पेस मेकर, पेस मेकर, पेस मेकर, पेस मेकर। पेस मेकर एक हमारे मेडिकल साइंस की डिवाइस है। पेस मेकर बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि पेस मेकर क्या है, पेस मेकर का आविष्कार किसने किया, पेस मेकर की जरूरत क्यों पड़ी, पेस मेकर किसका बना हुआ होता है, पेस मेकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेस मेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है, पेस मेकर को कहां पर फिट किया जाता है, पेस मेकर की जरूरत क्यों पड़ती है, पेस मेकर जो उपकरण है उसको यदि हम नहीं लगाएं तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है, क्या हमारे शरीर में कोई नेचुरल पेस मेकर भी भगवान ने फिट करके भेजा है। पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। वीडियो में बने रहना अंत तक। स्टार्ट करते हैं पेस मेकर। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेस मेकर होता है इसका जो उपनाम होता है, इस पेस मेकर को हिंदी में बोलते हैं गति प्रेरक। पेस मेकर तो अंग्रेजी में बोलते हैं, पेस मेकर का हिंदी में नाम क्या होता है? गति प्रेरक, गति प्रेरक बोलते हैं। अब ये जो पेसमेकर उपकरण है, पेसमेकर उपकरण ये है, इस साइड में रखा हुआ है। अभी आपको बताऊंगा कैसे काम करेगा, क्या है, कहां पर इसको हम फिट करेंगे, पूरी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे को पूछते हैं कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये मेडिकल साइंस की एक डिवाइस है। और अधिकतर जो भी मेडिकल साइंस की डिवाइस होती है वो फिजिक्स के रूल्स और थ्योरी पर डिपेंड होती है। तो पेसमेकर जो होता है, पेसमेकर का संबंध, पेसमेकर का संबंध आपसे पूछे तो आप किससे बता देंगे? चिकित्सा से। यानी कि ये मेडिकल साइंस का एक डिवाइस है, उपकरण है। पेसमेकर का संबंध किससे है? चिकित्सा से। और पेसमेकर का संबंध कौन से अंग से है? ये जो पेसमेकर होता है इसका संबंध कौन से अंग से है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको चित्र दिख रहा होगा, हार्ट से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हार्ट से, यानी कि हृदय से संबंधित है। अब सुनो, ध्यान से सुनना। जो हमारा हृदय होता है, मनुष्य का हृदय, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, या 4 कोष्ठ बोल दो, या कक्ष बोल दो, या 4 कपाट बोल दो। यानी कि हार्ट जो होता है उसमें 4 खंड होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 तो होते हैं आलिंद और 2 क्या होते हैं? निलय। आलिंद को तो प्यारे विद्यार्थियों बोलते हैं ऑट्रियम। ऑट्रियम यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, ATRIUM, ऑट्रियम। और ये जो अपने पास में जो निलय होता है उससे बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर ऊपरी भाग में होते हैं आलिंद और नीचे क्या होते हैं? निलय। ये ऊपरी भाग में तो क्या है, ऊपर के जो चैम्बर है वो तो है आलिंद के, और नीचे के चैम्बर है वो क्या है? निलय के। पेस मेकर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है, पूरी की पूरी चीजें बताऊंगा। बस शर्त है कंप्लीट, आप इसको देख लेना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने पास में है राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम का मतलब क्या है? यहाँ पर यह है दाया आलिंद, दाया आलिंद, ठीक है। और ये अपने पास में वेंट्रिकल है, यानी कि ये अपने पास में है हृदय का दाया, दाया नील। 4 चैम्बर होते हैं ना हार्ट के अंदर, दाया नील। ये अपने पास में होता है प्यारे विद्यार्थियों बाया नील, बाया नील। और ये अपने पास में होता है इसके ऊपर, ये होता है बाया
आलिंद, बाएं आलिंद। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। आलिंद होते हैं ऊपर और नीला क्या होते हैं? नीचे। हमारा जो हार्ट होता है उसमें सबसे पहले धड़कन प्रारंभ कहां, कौन से वाले चैम्बर में होती है? तो सबसे फर्स्ट जो धड़कन प्रारंभ होती है, सबसे फर्स्ट जो धड़कन है वो दाएं आलिंद से स्टार्ट होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं पहली धड़कन, पहली धड़कन प्रारंभ, यानी कि सबसे पहली जो धड़कन है वो हार्ट में दाएं आलिंद में प्रारंभ होती है। कौन से आलिंद में प्रारंभ होती है? दाएं आलिंद में सबसे पहले। इसी कारण जो दाएं आलिंद होता है उसको हृदय का भी हृदय कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का भी हृदय किसको बोला जाता है? दाएं आलिंद को। और इस दाएं आलिंद के अंदर भगवान ने एक पॉइंट बना रखा है, उस पॉइंट को मैं क्या नाम दे रहा हूं? SAN। मैं नहीं दे रहा नाम तो साइंटिस्टों ने दिया है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम SAN के नाम से भी जानते हैं। SAN इस नाम से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, SAN। इसको मैं बोल देता हूं सर अर्निकुलर नोड, सर अर्निकुलर नोड। ये जो अपने पास में दाएं आलिंद वाला जो पॉइंट है ये क्या काम करता है? सबसे पहले हृदय की धड़कन यहीं से प्रारंभ होती है। ये जो होता है हमारी हृदय की धड़कन कई बार तेज हो जाती है और कई बार मंद हो जाती है। जैसे क्रोध, गुस्सा, अत्यधिक खुशी, गम, उत्तेजना, बहुत ज्यादा डर लग जाए, अचानक से हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है उस कंडीशन को तो बोलते हैं टेकिकार्डिया, और हृदय की धड़कन घट जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलते हैं? ब्रेडीकार्डिया। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा पेस मेकर है उसका काम क्या है? पेस मेकर हृदय की धड़कन को ही तो कंट्रोल करता है, यानी कि यहां पर लिख देता हूं इसका कार्य। तो कार्य क्या है? यह उपकरण हृदय की धड़कन को, यह उपकरण हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। चलो, इसमें तो बाद में चाहूंगा मैं पेसमेकर में। सबसे पहले मैं प्राकृतिक पेसमेकर की बात यहां पर कंप्लीट करना चाहूंगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। तो हमारे कई बार हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, कई बार हृदय की धड़कन कम हो जाती है, तो हमारा हार्ट काम करना बंद हो जाएगा। काम करना बंद होने का मतलब है स्लो इसकी धड़कन हो जाएगी। एक बात और सुनो, पुरुषों की हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है और लेडीज की हृदय की धड़कन 1 मिनट में 80 बार होती है। सर हम परीक्षा में आए तो क्या करें? 72 बार ही करना। यहाँ बात मोटारों की चलेगी, लुगायों की नहीं चलेगी। महिलाओं की हृदय की धड़कन प्रति मिनट 80 बार क्यों होती है? उसका कारण सुनो। पुरुषों का हृदय का वजन तो लगभग 300 ग्राम का होता है और लेडीज का हृदय का वजन लगभग 250 ग्राम का होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूटी और मोटरसाइकिल दोनों को जाना है। एक ही साथ वो स्टार्ट होंगी, एक साथ ही वहां पर जाके पहुंचेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, स्कूटी के टायर की संख्या ज्यादा आएगी या मोटरसाइकिल के टायर की संख्या ज्यादा आएगी? चक्कर की संख्या, भाई कितने चक्कर लगा करके 1 किलोमीटर दूरी तय की है, तो आप बताएंगे मोटरसाइकिल के जो टायर हैं उनके चक्करों की संख्या ज्यादा आएगी। छोटी चीज है जो पूरा उतना ही राउंड करने में टाइम ज्यादा, यानी कि उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है टायर की। उसी प्रकार से ये अपने पास में छोटी चीज है, तो इसको पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसकी धड़कन लेडीज की होती है 80 बार प्रति मिनट और पुरुषों की होती है 72 बार। तो कई बार हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, तो तेज होने के बाद में जो ये SAN पॉइंट है, भाई कौन सा पॉइंट है बाबू? SAN, सर अर्निकुलर नोड वाला। इसको सर अर्निकुलर, सर ये जो A है SAN को सर यहाँ आर्ट्रियम और ये नोड के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। तो ये हार्ट की धड़कन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कि जो मांसपेशी है उनको ये इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है, ये प्राकृतिक नेचुरल इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है और हार्ट की धड़कन रेगुलेशन में आ जाती है, यानी कि नियमित हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये काम करना कम कर देता है किसी बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से। तो फिर हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो इस हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करने का काम करती है। हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करने का, इसलिए थायराइड ग्रंथि को शरीर की पेसमेकर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं।
फिर भी नहीं पार पड़े तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे। साहब ये तो मरने की हालत हो गई, या तो बिल्कुल डाउन हो गई हार्ट की धड़कन, या तेज स्पीड हो जाए, तो हम क्या करें? इसके लिए हमको क्या करना है? अधिकतर तो वैसे जो ये पेस मेकर है जो डाउन हो जाता है, हार्ट की धड़कन बिल्कुल कम हो जाती है, तब ज्यादा यूज किया जाता है। बट आजकल मॉडिफाइड करके दोनों कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ले जाएंगे। हॉस्पिटल में ले जाएंगे, डॉक्टर पहले देखेगा, जांच करेगा, ईसीजी वगैरह करेगा, हार्ट के बारे में पूरी जानकारी करेगा, फिर वो देखेगा कि यार कोई दवा वगैरह से ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पेस मेकर डिवाइस हमारे हार्ट के अंदर फिट करेगा। और उसी के बारे में मैं आज पढ़ा रहा हूं। ये पेस मेकर डिवाइस फिट करने के बाद में ये पेस मेकर हमारे हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करता है। आप देखो, ये जो पेस मेकर जो डिवाइस होती है, ये माचिस की डिब्बी के जैसे आकार की होती है। पेस मेकर जो डिवाइस होती है ये माचिस की डिब्बी जैसे साइज की होती है। देखो यहाँ पर ये पेस मेकर है, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पेस मेकर डिवाइस है, ये पेस मेकर है, पेस मेकर। और ये जो पेस मेकर होता है ये कौन सी धातु से बनता है? ये टाइटेनियम धातु से बनता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, पेस मेकर कौन सी धातु से बनाया जाता है? टाइटेनियम। सर टाइटेनियम धातु से ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि टाइटेनियम धातु से ये संक्षारण रहित होती है, ये इंफेक्शन भी नहीं करती है, और इसको हमारे शरीर के अंदर ऐसे छेद करके फिर फिट करना पड़ेगा। ये जो पेस मेकर होता है इसका जो वेट होता है वो लगभग प्यारे विद्यार्थियों 25 से और 35 ग्राम का इसका वेट होता है। इसके अंदर बाबू एक बैटरी लगी हुई होती है। क्या लगी होती है? इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है। बैटरी, ये टाइटेनियम का है, इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, और ये एक अपने पास में वायर है। ये अपने पास में क्या है? एक वायर है, वायर, ये अपना वायर है। इस पेस मेकर को जो भी पेशेंट है उसके यहाँ पर ऑपरेशन से छेद करेंगे। और हाँ, खास बात इसमें ये याद रखनी है कि जो ये पेस मेकर होता है इसको हार्ट के अंदर फिट नहीं करते, इसको ऐसे साइड के अंदर खांच बना करके फिट कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये पेस मेकर है, पेस मेकर, इस पेस मेकर को यहाँ पर फिट किया हुआ है, देखो ये यहाँ पर, और ये अपने पास में वायर है। इसकी जो बैटरी है लगभग 10-12 साल तक चल जाती है, उच्च क्वालिटी की यदि होगी तो, नहीं तो फिर डिस हो जाएगी। ऐसे नहीं कि हर तीसरे दिन इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा, कोई जाके ऐसे बिजली के प्लग के बोर्ड के पास यार मैं पेस मेकर चार्ज कर ले यार थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर जो बैटरी होती है खूब आराम चल जाती है। इसको ऐसे साइड में फिट करेंगे, हार्ट के अंदर इसको फिट नहीं किया जाता। इस वायर को डाल देते हैं इस ऐसे एन के अंदर, ऐसे एन के अंदर डाल देते हैं, यानी कि जो ये ऐसे एन सर अर्निकुलर जो नोड है, ये सर अर्निकुलर नोड है, इसको तो प्राकृतिक पेस मेकर कहते ही हैं, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। तो क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पेस मेकर बोलते हैं। अब यहाँ जो हमारा ये पेस मेकर डिवाइस है इसके अंदर बैटरी है, टाइटेनियम का बना हुआ होता है, और इसका आविष्कार किसने किया था? ये भी आपको यहाँ पर बता देता हूं। पेस मेकर जो उपकरण है प्यारे विद्यार्थियों, इसका आविष्कार किया था रूने एल्मक्विस्ट वैज्ञानिक ने। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बनाया था, लेकिन जो बढ़िया तरीके से काम करने वाला था वो रूने एल्मक्विस्ट वैज्ञानिक ने पेस मेकर का क्या किया था? आविष्कार किया था। पेस मेकर आविष्कार किया था। ये पेस मेकर उपकरण जो होता है इसके अंदर जो बैटरी है ये यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है। जैसे अपने पास में ईसीजी जांच करते हैं तब भी तो वो ट्यूब वगैरह लगा करके फिर उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे जाती है, इलेक्ट्रिक सिग्नलों से ही तो होता है। तो यहाँ से ये पेस मेकर इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है इस दाएं आलिंद में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजने के बाद में ये जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव होती हैं और हार्ट की धड़कन रेगुलेशन में आती है। इस तरीके से ये पेस मेकर काम करता है। तो ये पूरी की पूरी पेस मेकर की प्रोसेसर थी। एक बार मैं आपको ये पेस मेकर की प्रोसेसर दोबारा से बता देता हूँ। पेस मेकर जो प्यारे विद्यार्थी उपकरण है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गति प्रेरक। इसका संबंध किससे होता है? चिकित्सा से। इसका संबंध किस अंग से है? हार्ट से। यह उपकरण हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर कई बार हृदय की धड़कन बढ़ जाए, घट जाए, तो हमारा जो दायां आलिंद है यहीं से हृदय की धड़कन प्रारंभ होती है। इस पॉइंट को ऐसे एन बोलते हैं, सर अर्निकुलर नोड बोलते हैं। ये प्राकृतिक पेस मेकर का काम करता है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कई बार ये खराब हो जाता है किसी बीमारी की वजह से या अन्य किसी कारणवश की वजह से, या डैमेज हो जाए, चोट लग जाए, कुछ भी घटना घटित हो जाए तो हृदय की धड़कन कंट्रोल नहीं हो पाती है। पुरुषों की 72 बार होती है, महिलाओं की 80 बार होती है, वो मैंने अभी आपको बताया ही है।
परीक्षा में है तो आपको बेहतर बार करना है। तो फिर हमारी थायराइड ग्रंथि भी कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए थायराइड को शरीर की पेसमेकर ग्रंथि कहते हैं। फिर भी नहीं पार पड़े तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में एक पेसमेकर जो डिवाइस होती है, ये डिवाइस पेसमेकर किसकी बनी होती है, टाइटेनियम की। इसका वजन 25 से 35 ग्राम होता है, इसके अंदर बैटरी होती है और ये वायर है। इसको यहाँ ऑपरेशन करके हार्ट के बगल में खांच में डाल दिया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ की मांसपेशियों को एक्टिव करेंगे और यहाँ हार्ट की धड़कन कंट्रोल हो जाएगी। और पेसमेकर जो उपकरण होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। पेसमेकर किस पर काम करता है भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो जैसे यहाँ पर मैंने ये बना रखा है, ये अपना पेसमेकर है, ये इसके अंदर ये क्या है, बैटरी है, ये अपने वायर है, इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजेगा यहाँ पर। ये जो पेसमेकर है इसके बारे में यहाँ बता रखा है, तो ध्यान रखना है आपको। पेसमेकर सिद्धांत, पेसमेकर कौन से सिद्धांत पर काम करता है भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। और ये भी आपको बता देता हूं, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की जो धड़कन होती है प्यारे विद्यार्थियों, तेज हो जाए ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। और मंद हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। ऐसी कंडीशन में हम पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पेसमेकर समझ में आया होगा। इससे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक हर आम नागरिक को भी ये जानकारी होना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहें।